आम आदमी पार्टी गठबंधन के बाद में आमने सामने चुनाव है। हम बात करें दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा है, यहाँ से डॉक्टर कन्हैया कुमार उम्मीदवार है और उनके आने के बाद में सीट हॉट हो गई है, बहुत हॉट हो गई, क्योंकि इस मनोज तिवारी 10 साल सांसद है, पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी के सिलसिले में हमारे साथ है हाजी खुशनूर, जो मुस्ताबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनकी वाइफ यहाँ से निगम पार्षद है। इनसे जानेंगे इसके वार्ड में और आसपास कैसा माहौल है डॉक्टर कन्हैया कुमार को लेकर। दोनों की आवाज़ उठाते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे वरिष्ठ नेताओं का, राहुल गांधी जी का, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे उत्तर पूर्वी सीट पर जो कल से जो माहौल चेंज हुआ है नामांकन के बाद परसों से, वो एक अलग तरह का माहौल है जो अभी तक नॉर्थ ईस्ट को पूरी दिल्ली के अंदर पिछड़ा इलाका माना जाता है। तो आज लोगों में एक ही आस, एक उम्मीद जग गई है कि इस नॉर्थ ईस्ट के एरिया को भी अब दिल्ली के अंदर एक दिल्ली का ही चेहरा बनाया जाएगा और दिल्ली के चेहरे को ही इस नॉर्थ ईस्ट को भी उसमें शामिल किया जाएगा। इसमें जो अभी तक इसको जो पिछड़ा इलाका समझा जाता था, इसमें भी तरक्की होगी। नहीं, अब बात करें आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो है सांसद है मनोज तिवारी साहब, वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, वो भी एक बड़े चेहरे थे, यहाँ से 10 साल सांसद रह लिए, गायक भी है, और उनको भी बड़ा चेहरा माना कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और ऐसे में डॉक्टर कन्हैया कुमार भी बड़े चेहरे, जेएनयू से पढ़ के निकले, दोनों ही बड़े है। तो क्या नहीं लगता कि दोनों एक ही तरीके से है, तो कैसे मुकाबला होगा? देखिए, दोनों में फ़र्क है। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज 10 साल नॉर्थ ईस्ट की जनता ने उनको दिए। 10 साल के अंदर जो अभी सांसद रहे हैं यहाँ पर मनोज तिवारी जी, उन्होंने 10 साल में हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया का कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वो आज पब्लिक के बीच में, आवाम के बीच में आके बता सकें कि भाई हमने अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए ये काम किया है सांसद निधि से, या हमने इसमें ये तरक्की करने की कोशिश की है, या इस इलाके का चेहरा बदलने की कोशिश की है, या जो बुनियादी सुविधाएं जो चाहिए, जो इस नॉर्थ ईस्ट एरिया को कभी अभी तक नहीं मिली है, जिस तरह से मिलनी चाहिए थी, वो 10 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। एक बात तो ये। दूसरी ये कि अब कन्हैया कुमार जी से ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, इस तरह की ये उम्मीद की जा रही है कि हमारे आने वाले वक्त में अब नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो एक दिल्ली से जो बाहरी कटावा नज़र आता है, वो अब इसका किसी का एक हिस्सा बन जाएगा दिल्ली का, और इसमें एक तरक्की आएगी। जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिली है, पीने का पानी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर, तो मैं एजुकेशन सबसे पीछे है यहाँ पर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर हम ये कह सकें नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं। जो सेलिब्रेट की हम बात करें, बराबर में गौतम गंभीर चुनाव लड़े, जीते, सांसद बने, पूर्व दिल्ली का, यहाँ से मनोज तिवारी बने, तो ज़्यादा देखा जो सेलिब्रेट होते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन इलाके में काम नहीं करते। तो क्या कन्हैया कुमार जीतने बाद काम करा पाएंगे? देखिए, कन्हैया कुमार जी नेता नहीं है, वो मतलब फैमिली बैकग्राउंड से या उनके से होते ना पुष्ट बस दर पुष्ट नेता बनते चले आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। वो एक छात्र जीवन से निकल कर के आए हैं, और छात्र जीवन से निकल कर के जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको समझते हैं, उनको इस चीज़ की तकलीफ़ है, जो तकलीफ़ उन्होंने झेली है वो भी उनको सब जानते हैं। जो बड़े नेता आते हैं उनको बुनियादी चीज़ों का पता नहीं होता, वो सिर्फ हवा में होते हैं, जैसे कि 10 साल निकल गए। और अगर जनता ने, वैसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, मुझे तो लगता है कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो शायद नॉर्थ ईस्ट से अपनी जमानत की मुश्किल से बचा पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोगों में उत्साह है, जो हम गलियों में अपना जाकर मिलते हैं लोगों से, वो इतना ज़बरदस्त उत्साह है, ऐसा लगता है कि मुझे तो लगता है कि वोटिंग से पहले ही उनको कैंडिडेट को विनिंग घोषित कर दिया जाए। अच्छा, एक और बात है, आप विनिंग की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की हम बात करें, 24 लाख मतदाता है। पिछली बार जो है करीब 16 लाख वोटिंग हुई, जिसमें 7,88,000 बीजेपी को मिले, 5 लाख कुछ वो हज़ार वोट जो है कांग्रेस को मिले, 2,04,000 वोट जो है करीब आम आदमी मिले। तो जो दोनों का मिलाने के बाद भी 1,70,000 से ज़्यादा का अंतर है, और ऐसे उसको अंतर कैसे कवर कर पाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में भी मुद्दों का चुनाव है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कितने वोट पिछली बार पड़े थे, जब बदलाव आता है ना, तो वो काउंटिंग नहीं की जाती, तो वो जन सैलाब होता है कि जिस तरफ चला जाए उस तरफ चला जाता है। आज मुद्दों का चुनाव है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हमारी जो मुस्तफाबाद विधानसभा है,
यहाँ से पिछली बार जो हमारे यहाँ श्रीमती शीला दीक्षित जी चुनाव लड़ी थी, तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मुस्तफाबाद विधानसभा से मिली थी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुस्तफाबाद के अंदर आज भी हमारे पूर्व विधायक जनाब हसन अहमद साहब और जनाब अली मेहदी साहब की सरपरस्ती में मुस्तफाबाद विधानसभा से सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी को मिलने वाली है। और यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं यही तो यहाँ अंतर है, क्योंकि आप हसन अहमद भाई का नाम ले रहे हैं, उनके बेटे का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा विधायक है उनका नाम नहीं ले रहे। जो आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो कह रहा है कि हमें पूछ ही नहीं जा रहा, हम कहाँ डालेंगे वोट। नहीं, देखिए जब गठबंधन है तो वो उनका नाम लेना ना लेना बराबर ही है, वो तो साथ में है ही ना। हम देखिए जो हम बात कर रहे हैं, हमने जो आम आदमी पार्टी के जो बहुत सारे लोगों से बात की है, जो हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी बात चल रही है, तो वो सब साथ में ही है। मैंने इसीलिए कहा गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी मैंने नहीं बोला है, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। गठबंधन का मतलब ये है कि केजरीवाल साहब और राहुल गांधी साहब दोनों के जो कैंडिडेट हैं आज, वो कन्हैया कुमार जी हैं, चाहे वो हाजी यूनुस साहब हो, चाहे वो हसन अहमद साहब हो, चाहे वो अली मेहदी साहब हो, चाहे यहाँ पर दूसरे दिगर नेता हो, वो आज सब मिलकर के एक जगह वोट डालने का काम कर रहे हैं। नहीं, वोट तो जातिवाद पे पड़ता है, ये पूरी हम बात करें, अगर जातिवाद का वोट नहीं होता, विकास के मामले होता, तो 2 बार शायद मनोज तिवारी सांसद के बनते। इस बार अगर उस वोटों को हम शायद नहीं लगा पाएंगे तो कैसे चुनाव कर पाएंगे। देखिए आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप पूरे इलाके में घूमते हैं, क्या माहौल है क्या नहीं है आपको पता है इस बात का। लेकिन मैं फिर आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज मुद्दों का चुनाव है, ज़रूरत का चुनाव है, आज जातिवाद का चुनाव नहीं है। अगर जातिवाद का चुनाव होता तो ये सारी जो डॉक्टर कन्हैया कुमार जी के आने के बाद जो माहौल चेंज हुआ ये नहीं होता। कन्हैया कुमार जी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इतने वोटर तो बिहार के लोग यहाँ पर नहीं है कि वो सारे बिहार के वोटर से जीत जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मेरा आज कहने का मतलब ये है कि आज नॉर्थ ईस्ट में खासकर जो 10 साल से आवाम परेशान है, हर चीज़ को लेकर, बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, एजुकेशन यहाँ पर नहीं है, मेडिकल की सुविधा यहाँ पर कुछ नहीं है, स्कूलों के लोग तरसते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ा रहे हैं, सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, पानी की समस्या यहाँ पर है। तो कोई ऐसी जो सरकारी बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बिल्कुल त्रस्त हैं लोग। अगर आप तो मानते हैं कि बिहार समाज के वोटर चुनाव जीते, लेकिन अगर बीजेपी तो मानती है, क्योंकि अगर ये नहीं मानती तो अब दिल्ली के साथ में 6 टिकट काटे, तो सब बिहार समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मनोज तिवारी को टिकट दिया, शायद इसी बेस पर जाए कि बिहारी की वोट से हम नैया पार करा लेंगे। देखिए अगर उन्होंने इस बुनियाद पर टिकट दिया है कि बिहार के या पूर्वांचल के वोट से जीत जाएंगे, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। 4 तारीख को आप देखेंगे कि जो उन्होंने ये सोच कर दिया है तो उनको कितनी बड़ी उन्होंने गलती की है, इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा। अगर उन्होंने 10 साल में कोई काम किया होता तो वो काम के बुनियाद पर टिकट मांग रहे हैं, ये वोट मांग रहे हैं, तो एक अलग चीज़ है, वो पता चल जाएगा कि क्या काम किया है, कितनी वोट उनको मिलनी चाहिए, और धर्म और जाति के आधार पर कितनी वोट मिलनी चाहिए, या पूर्वांचल या बिहार के नाम पर कितनी वोट मिलनी चाहिए। आज मुद्दा वो नहीं है। आज आवाम में, फिर आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आवाम एक बार परेशान होकर के एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, 2 बार बन सकती है, बार बार किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आज आवाम समझ चुकी है, लोग समझ चुके हैं, वोटर समझ चुके हैं, आज उनको काम चाहिए, देश की तरक्की चाहिए, वोटिंग खुलेगी। आप देख लीजिएगा कि मुस्तफाबाद विधानसभा की वोट जब खुलेंगी तो हमारे प्रत्याशी जो गठबंधन के वो यहीं से वोट मिलने के बाद जीत के जाएंगे। ये थे हमारे साथ हाजी खुसरो साहब, जो विस्तार से डॉक्टर कन्हैया कुमार के चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना।